Hello, law aspirants. Welcome back to another lecture of polity. So today we are going to solve top 30 MCQ questions from chapter Sources of Constitution. As you know, we have already provided the lecture of this particular chapter. Now we are going to solve the MCQs so we can make your concept more clear and coherent. So if you are new on this channel, please make sure to subscribe this channel because we are putting our immense effort to provide you best content on this YouTube channel. And share this channel with those who are preparing for CUT/PG LLB exam and MS SAT exam and other law entrance exams. थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए बिकॉज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट और हमें सपोर्ट की ज़रूरत भी है और वी कैन अश्योर यू दैट कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप जितनी भी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन चीज़ों को ही केवल पढ़ लेते हैं तो आपसे मैं इतना आपको आश्वासन दे सकता हूं कि ये चीज़ें डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं बिकॉज द क्वेश्चंस आर डिज़ाइंड कि जो CUT/PG या MS SAT पूछता है, द क्वेश्चन आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। सो जितनी भी चीजें पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा लेक्चर देखिए एंड तक। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेन और पेपर के साथ बैठिए। इफ यू डोंट नो एनीथिंग प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which country's constitution influence the Indian parliamentary system? So basically क्वेश्चन पूछ रहा पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से बोरो किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से बोरो किया। योर ऑप्शंस आर USA, UK, आयरलैंड, कनाडा। तो आपके पास 1-2 सेकंड होते हैं, आप बताइए सोच के। तो राइट आंसर जो है इसका यूके है। राइट आंसर यूके, ब्रिटिश, जो भी आपको कहना हो कह सकते हैं, यूके, ब्रिटिश जो भी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? बेसिकली फ्रॉम वेयर वी हैव अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट, क्वेश्चन ये पूछ रहा फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से बोरो किए, ठीक है। योर ऑप्शंस आर USA, USSR, फ्रांस, कनाडा। तो राइट आंसर इज USA। जब मैं लेक्चर ले रहा था तो मैंने बताया था फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दोनों फंडामेंटल लगा है तो इसमें इट्स वेरी ऑब्वियस टू गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट हमने USA से बोरो किया है, सॉरी USA से बोरो किया, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हमने USSR यानी रसिया से बोरो किया, ठीक है। आई होप ये चीज आपको बहुत क्लियर होगी और ये चीज आती है बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूंगा बट लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, दैट्स व्हाई दिस फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज ये जो है फ्रिक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं एंड दे आर फ्रिक्वेंटली कमिंग इन योर एग्जाम, ठीक है। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब DPSP हमने कहां से बोरो किया, क्वेश्चन सिंपली ये पूछ रहा। DPSP हमने कहां से बोरो किया, क्वेश्चन सिंपली ये पूछ रहा। तो योर ऑप्शंस आर UK, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी। तो राइट आंसर इज आयरलैंड। राइट आंसर इज आयरलैंड। वी हैव बोरोड DPSP फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। नाउ फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम। जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से बोरो किया है? योर ऑप्शंस आर कनाडा, USA, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। जुडिशियल रिव्यू, ये भाई सुप्रीम कोर्ट के पावर होती है ना जुडिशियल रिव्यू करने की, तो वो कहां से हमने बोरो किया? तो राइट आंसर इज USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन केम फ्रॉम। कॉन्करेंट लिस्ट मैंने बताया था, कॉन्करेंट लिस्ट 3 तरह की लिस्ट होती हैं। एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट, एक होती है आपकी सेंट्रल लिस्ट एंड लास्ट वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जितने भी रूल्स नॉर्म्स जो होते हैं वो स्टेट बनाती है, सेंट्रल में जितने भी रूल्स प्रोसीजर नॉर्म्स होते हैं वो सेंट्रल बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लोग बनाते हैं, स्टेट भी पार्टिसिपेट करती है एंड सेंट्रल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन फ्रेमिंग द रूल्स, पॉलिसीज एंड नॉर्म्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इसका होगा ऑस्ट्रेलिया।
क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप लोग करिए, सॉल्व करिए और अपने डाउट्स भी रेज करिए। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, इफ़ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन, प्लीज़ कमेंट करिए, हम ट्राई करेंगे आपके कंफ्यूजन को जो है सॉल्व करने की, ठीक है। तो फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइकैमरलिज्म इन इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम मैंने देखा है कई बार आते हुए कि बाइकैमरलिज्म क्या होता है, एक ये भी आ जाता है और या बोरो कहाँ से किया है तो ये भी आ जाता है। पहले हम समझते हैं बोरो हमने कहाँ किया था, कहाँ से किया बाइकैमरलिज्म। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो योर ऑप्शंस आर फ्रांस, यूके, यूएसए एंड कनाडा। तो बाइकैमरलिज्म जो है हमने कहाँ से बोरो किया? यूनाइटेड किंगडम से, मीन्स ब्रिटिश से हमने बोरो किया, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बाइकैमरलिज्म बोरो किया। नाउ द मीनिंग ऑफ बाइकैमरलिज्म क्या होती है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो मीनिंग कुछ नहीं होती है, सेपरेट हाउस होते हैं या सेपरेट चैम्बर बोल लो, सेपरेट चैम्बर या सेपरेट हाउस। मतलब लेजिस्लेशन में देखो अपने यहाँ क्या होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, तो इससे ही बोलते हैं बाइकैमरलिज्म मतलब सेपरेट हाउसेज। बाइकैमरलिज्म मतलब सेपरेट हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा, टू चैम्बर बेसिकली होते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, आपका बाई का मतलब भी टू होता है। अगर आप थोड़ा वोकैबुलरी करेंगे तो बाई का मतलब भी टू होता है। जैसे बोलते हैं ना बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल बोलते हैं ना, बाइलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेज। और ऐसी चीजें बहुत सारी, आप थोड़ा मतलब अगर वोकैबुलरी यहाँ पर आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो बाई का मतलब आप समझ जाएंगे, बाई का मतलब टू होता है, ठीक है। अब आपने यूके से हमने लिया क्योंकि यूके में क्या होता है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस होते हैं, ठीक है। लोअर हाउस एंड अपर हाउस होते हैं, तो यूके से हमने ये चीज बोलोगे। अपने यहाँ भी लोअर हाउस एंड अपर हाउस होते हैं, राज्यसभा लोकसभा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। अगर नहीं भी क्लियर हुई है तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये चीज को क्लियर करने की, ठीक है। द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर टेकन फ्रॉम। इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहां से बोरो किए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यूके, यूएसए, जर्मनी एंड साउथ अफ्रीका। तो देखिए इमरजेंसी प्रोविजन, अभी तो इसमें ऑप्शन में हमारे पास क्या है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहाँ से बोरो किया, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। क्यों? रीजन है, जर्मनी से तो हमने क्या बोरो किया था कि भाई सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। बट यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजन की बात कर रहे हैं। अभी तो देखो ऑप्शन के हिसाब से हमको चलना, ऑप्शन के हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन विथ सूट सूट ये है जर्मनी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। और अब बेसिकली अगर हम बात करें कि हमने इमरजेंसी प्रोविजन के कहाँ से बोरो किया, तो हमने बोरो किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अगर ये ऑप्शन में होता तो हमको डेफिनेटली यही टिक करना पड़ता, बट अभी ऑप्शन में नहीं। मे बी क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ रहा हो कि इमरजेंसी प्रोविजन, सस्पेंशन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से बोरो किया, तो हमको ऑप्शन के हिसाब से जो है आंसर देने की कोशिश करनी है। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए स्पेसिफिकली इस स्लाइड में डाला है कि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कि थोड़ा लोग जो है अवेयर हो, थोड़ा ओपन माइंडली जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसे नहीं ब्लाइंडली नहीं चीजें सॉल्व करनी होती है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब द रेजिड्यूरी पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ। रेजिड्यूरी पावर जो होती है वो किसके हाथ में होती है, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है। स्टेट बेस्ड ऑन यूएस मॉडल, यूनियन बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल, ज्वाइंट लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन ऑस्ट्रेलियन मॉडल, नन ऑफ द अबव। सबसे पहले तुमको यही पता होना चाहिए रेजिड्यूरी पावर्स हमने बोरो कहाँ से की, रेजिड्यूरी पावर्स जो है हमने वो बोरो कहाँ से की। सबसे पहले अगर हमको ये पता होगा तो हम इजिली एलिमिनेट कर लेंगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। बट उस आर्ट को, उस स्किल को एक्वायर करने के लिए यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड, because until unless you are not familiar with concept, with reasons, so you can't eliminate, you can't master the art of elimination. Before mastering the art of elimination you need to have very concrete knowledge about the concept, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज आ गई तो यू कैन इजिली एलिमिनेट एनी क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं, पहले अगर हमको पता होगा ना रेजिड्यूरी पावर हमने कहाँ से बोरो किया, अगर ये चीज हमको पता होगी कि हमने कहाँ से बोरो किया, देन वी कैन इजिली एलिमिनेट द ऑप्शंस। तो स्टेट बेस्ड ऑन यूएस मॉडल, नो वी हैवंट बोरो दिस फ्रॉम यूएसए। ज्वाइंट लेजिस्लेचर कनाडा से हमने भी नहीं बोरो किया।
तो हमने कहाँ से बोरो किया? अभी मैं अगर यूएस के वो बताने की कोशिश करें, यूएसएस के सोर्सेज की हमने यूएसए से क्या क्या बोरो किया, तो उसमें रेजिड्यूरी पावर नहीं आएंगी। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो यूएसए से हमने क्या क्या बोरो किया। यूएसए से हमने बहुत कुछ चीजें थोड़ी नहीं, हमने फंडामेंटल राइट्स बोरो किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बोरो किया, पोस्ट ऑफ वीपी सर की पोस्ट बोरो की। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने बोरो किया। जुडिशियल रिव्यू, अभी हम इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने शायद ये क्वेश्चन किया भी था कि जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से बोरो किया। रिमूवल रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये हमने बोरो किया कहाँ से? यूएसए से। अब यहाँ कहीं पर आपको रिजिड्यूरी पावर दिख रही है? नहीं, मतलब यूएसए हमारा एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर है। नाउ फर्दर मूव टू ऑस्ट्रेलियन की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या बोरो किया? ऑस्ट्रेलिया से हमने बहुत ज्यादा चीजें बोरो नहीं की, हमने कॉन्करेंट लिस्ट बोरो की, बताया था अभी मैंने, कॉन्करेंट लिस्ट बोरो की थी। कॉन्करेंट लिस्ट हमने और क्या बोरो किया ऑस्ट्रेलिया से? हमने ज्वाइंट सिटिंग बोरो की, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट हमने कहाँ से बोरो किया? ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, सर्विस, ये चीज, इंटरकोर्सेस, हमने ये कहाँ से बोरो किया? ऑस्ट्रेलिया से। अब हम कनाडा की बात करें, अगर कनाडा से हमने क्या बोरो किया, अगर हम इस चीज को थोड़ा हम ब्रेक डाउन या थोड़ा इस चीज में डीपर जाने की कोशिश करें, तो शायद हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि रेजिड्यूरी पावर्स हमने कहाँ से बोरो किया? कनाडा से हमने क्या बोरो किया? फेडरल स्ट्रक्चर। कनाडा से हमने क्या बोरो किया? फेडरल स्ट्रक्चर हमने बोरो किया। और क्या बोरो किया? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, गवर्नर बाय सेंटर। अब एक चीज हमने और बोरो की, रेजिडरी पावर इन द सेंटर। तो राइट आंसर इज यूनियन। सेंटर का मतलब क्या होता है? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? सेंटर, मतलब सेंटर बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह आपको एलिमिनेट करना, मतलब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ऑप्शंस के बारे में। विदाउट हैविंग लिटिल बिट नॉलेज अबाउट ऑप्शन यू कांट एलिमिनेट द ऑप्शंस, ठीक है। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। Which country's constitution inspired the method of election of राज्यसभा? अब राज्यसभा का जो मेथड ऑफ इलेक्शन है वो हमने कहां से बोरो किया? यूके, यूएसए। अभी हमने जब देखा था ये जर्मनी या फिर साउथ अफ्रीका, तो राइट आंसर इसमें क्या हो सकता है कि हमने राज्यसभा का इलेक्शन का जो इलेक्शन होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स का, उन कहां से हमने बोरो किया? तो राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका। राइट आंसर साउथ अफ्रीका। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं, वेदर इट इज गवर्नमेंट एग्जाम और नॉन गवर्नमेंट एग्जाम, कहीं भी हो आते हैं। दे आर फ्रिक्वेंटली कमिंग इन टू योर एग्जाम्स, इन योर एग्जाम्स, बिकॉज दिस चैप्टर हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। तो आप लोग इस चैप्टर को लाइटली मत लीजिए एंड डोंट ट्राई टू स्किप इट, क्योंकि क्वेश्चन एक आता है वो +4 मार्क्स का होता है, मतलब इजिली यू कैन स्कोर 4 मार्क्स। इतना इजी चैप्टर है ये, 7-8 चीजें ही तो याद करनी है, उससे ज्यादा तो हमें याद नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी मैं थोड़ी देर पहले फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में डिफरेंस बता ही रहा था आपको। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से बोरो किया? मैंने ऑलरेडी बताया था, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने बोरो किया यूएसएसआर से। एंड फंडामेंटल राइट हमने कहां से बोरो किया? फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से बोरो किया। तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। इससे पहले हम इलेक्शन की बात किए थे, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, सॉरी, मेंबर ऑफ राज्यसभा हमने कहां से लिया था। अब हम बात कर रहे हैं नॉमिनेशन। इलेक्शन से पहले क्या होता है? नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इलेक्शन मैंने क्या बताया था, कहां से लिया? अब आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं अभी अभी जस्ट बता के आ रहा हूं, कमेंट करके बताइए। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, योर ऑप्शंस आर यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूएसए। तो राइट आंसर इज आयरलैंड। राइट आंसर इज आयरलैंड। इसी को हम आयरिश बोलते हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द फ्रांस? बहुत इजी है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत इजी है, ठीक है। इम्पीचमेंट, अभी जस्ट मैंने बताया था कि इम्पीचमेंट की इंपॉर्टेंस, जब मैं बाई कैमरलिज्म या कुछ समझा रहा था, रेजिडरी पावर आई गेस समझा रहा था, तब मैंने बताया था इम्पीचमेंट हमने कहां से बोरो किया। तो इम्पीचमेंट हमने कहां से? जर्मन नो, आयरिश नो, ऑस्ट्रेलियन नो। नाउ व्हिच ऑप्शन इज लेफ्ट? यूएसए। यूएसए इज लेफ्ट, मींस यूएसए इज द राइट ऑप्शन।
ठीक है, फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर इन इंडिया इज लार्जली बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मीन्स क्वेश्चन ये पूछ रहा फेडरल सिस्टम हमने कहां से बोरो किया, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फेडरल सिस्टम हमने कहां से बोरो किया, वेरी सिंपल। अगर आप थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, इम्पीचमेंट हमने यूएसए से बोरो किया, ठीक है, क्वेश्चन पूछ फेडरल सिस्टम कहां से बोरो किया, मतलब इससे पहले भी मैं शायद ये चीज बता चुका हूँ फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है या फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से बोरो किया, ये चीज मैं बता चुका हूँ शायद, अगर मुझे याद नहीं है, बट मैंने आई गेस बता दिया। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, यूएसए, कनाडा, यूके एंड फ्रांस। तो बताइए, कमेंट करिए क्या हो सकता है। यूएसए जब मैं समझा रहा था मतलब रेजिडरी पावर, तो मैंने देखा था उसमें कहीं फेडरल सिस्टम आया था, नहीं आया था। फ्रांस में नहीं है, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक है, मतलब इसमें दो ही चीजें हमने बोरो की थी, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, यही दो चीजें हमने बोरो की थी। यूके से हमने मल्टीपल चीजें बोरो की थी, बस उसमें फेडरलिस्ट सिस्टम नहीं था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, कनाडा, राइट आंसर इज कनाडा। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मतलब जुडिशरी वर्क प्रोसीजर हमने कहाँ से बोरो किया है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगी, अंटिल अनलेस जुडिशरी को इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं कर पाएगी सही से, तो ये हमने कहाँ से बोरो किया था, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसएसआर, राइट आंसर इज यूएसए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपने लेक्चर अभी नहीं देखा है, मैं कमेंट सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, प्लीज गो एंड वॉच, उसको एक बार आप जाके देखिए, मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, बहुत अच्छे से बताई हैं, और कोशिश करेंगे हम निमोनिक्स भी इसके प्रोवाइड कर दें। थोड़ा हमें वर्कलोड हमारे पास ज़्यादा है, बट ट्राई करेंगे निमोनिक्स प्रोवाइड कर दें, मीनवाइल कि आप जो है उसको अपने अकॉर्डिंग जो है मोल्ड करके या तोड़ मरोड़ के जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं उसको निमोनिक्स के थ्रू आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यूएसए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट इवन अफोर्ड टू स्किप दिस चैप्टर because this chapter is very crucial, ठीक है। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की जा रही, ये चीज भी मैंने जब लेक्चर लिया था तब मैंने बताया था, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ब्रिटिश कन्वेंशन नहीं, ऑस्ट्रेलियन मॉडल नहीं, राइट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। अगर मैं सही सही आपको एडवाइस करूं तो आप केवल कुछ नहीं, अगर नहीं पढ़ पा रहे, आप याद कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप केवल यूके के फीचर्स जो भी हमने बोरो किए, यूएसए से जो हमने बोरो किए, जीओआई 1935 से जो हमने बोरो किए, ये तीन याद कर लीजिए, और कनाडा के याद कर लीजिए, तब भी मोर देन सफिशिएंट है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। बट इन केस नहीं आते तो आपके पास एक चीज होगी, अगर आपको इन 4-5 कंट्रीज से हमने क्या बोरो किया वो पता है तो यू कैन इजिली एलिमिनेट, जो इस कंट्री का होगा वो एलिमिनेट कर देंगे। जहाँ 50-50 की लड़ाई होती है वहां तो हमें रिस्क लेना ही पड़ते हैं, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो स्कोर नहीं होगा। तो 50-50 की लड़ाई में आप रिस्क ले सकते हैं, इफ यू हैव कि हाँ भाई ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, मतलब 50-50 है तो आप रिस्क ले सकते हो। बट अगर ऐसा है कि हाँ 25 एंड 75 का रेशियो, कि 25 हाँ ये ऑप्शन हो सकता है 75 ये नहीं हो सकते, तो भाई रिस्क नहीं लेना है, 50-50 में रिस्क लेना होता है। और 50-50 में भी कब रिस्क लेना होता है, कन्विक्शन वेरी स्ट्रांग होनी चाहिए, कन्विक्शन बहुत कॉन्क्रीट होनी चाहिए, हाँ भाई यही होना चाहिए, ऐसा नहीं कन्विक्शन नहीं है बस यू आर जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कन्विक्शन होना चाहिए एंड एक लॉजिक होना चाहिए, कोहेरेंट रीजन होना चाहिए बिहाइंड योर ऑप्शन, बिहाइंड योर आंसर, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स इन इंडिया स्टेट इज मॉडल्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, राइट आंसर इज कनाडा। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि लेक्चर बड़ा जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी आप अभी नहीं समझेंगे, जब एग्जाम आप देने जाएंगे जब देखेंगे कि हाँ यार काश वो लेक्चर मैंने कर लिया होता, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे डिजाइन करते हैं हम लोग। विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हमने कहाँ से बोरो किया, क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ। तो राइट आंसर इज यूएसए मीन्स अमेरिका,
द आइडिया ऑफ कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोअर हाउस इज बोरोड, मतलब लोअर हाउस हमने कहाँ बोरो किया? मैंने अभी बताया था ना बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म का मतलब भी बताया था, बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? दो हाउसेस, लोअर हाउस अपर हाउस। अब इसमें कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके पास लोअर हाउस अपर हाउस दोनों है? यूके, यूके इज द राइट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल वॉज इंस्पायर्ड। यूएसए, आयरलैंड, यूएसएसआर, फ्रांस। राइट आंसर यूएसएसआर। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंशन, अब वही क्वेश्चन आ गया ना, मैंने यही चीज बताने की कोशिश की थी कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से बोरो किए? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी कहाँ बोरो किए? ये हमने बोरो किया जर्मनी से, ये हमने किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये चीजें जहाँ कंफ्यूजन थोड़ी बहुत होती है, व्हेन यू आर अंडर द cloud of uncertainty, you are going to commit mistake. But if you have clear knowledge, if your concepts are clear, then absolutely I can assure you, you can easily eliminate the options because you have current reason and knowledge. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, यू नो, आपने यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, हमने कहाँ से बोरो किया? यूके से बोरो किया, वेरी इजी। ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो उसमें ज्यूरिडिक्शंस होती हैं, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, रिट वाला होता है। तो वहां पर ये हमने कहाँ से बोरो किया? क्वेश्चन ये पूछ रहा। यूएसए नहीं, आयरलैंड नहीं, यूके नहीं, राइट आंसर इज कनाडा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होना चाहिए, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? तो यूएसए, वेरी इंपॉर्टेंट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से, आइडिया कहाँ से उठाया था? यूएसए से, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है मैं मार्क कर दे रहा हूँ। वैसे ऑनेस्ट विद यू ऑल, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे आप बढ़ेंगे। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया थ्रू एन इलेक्ट्रॉल कॉलेज इन्फ्लुएंस बाय, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा इलेक्ट्रॉल के थ्रू होगा, हमने ये कहाँ से बोरो किया? ये कहाँ का आइडिया था? क्वेश्चन ये पूछ रहा। सॉरी, 2 मिनट दीजिए। फेडरल स्ट्रक्चर, यही वाला था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट? नहीं, ये नहीं था। क्वेश्चन ये था, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू एन इलेक्ट्रल कॉलेज इन्फ्लुएंस्ड बाय, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। यूएसए, आयरलैंड, फ्रांस। राइट आंसर क्या होगा इसका? आयरलैंड। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following was taken directly from the government of India Act 1935? डीपीएसपी नहीं, हमने डीपीएसपी नहीं लिया था। फंडामेंटल राइट नहीं, सेकुलर स्टेट हमने नहीं लिया था। राइट आंसर इज फेडरल स्ट्रक्चर। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री डिड द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द प्रोसीजर अमेंडिंग? अमेंडमेंट पूछ रहा, अमेंडमेंट हमने कहां से उठाया? अमेंडमेंट हमने कहां से लिया? अमेंडमेंट हमने कहां से बोरो किया? यूएसए नहीं, साउथ अफ्रीका मे बी नॉट, यूके नहीं, कनाडा नहीं। ना अब अपने पास इन तीनों में तो हम श्योर हैं कि ये नहीं होंगे, तो राइट आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका होगा। ठीक है, फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर इज कॉमन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आयरलैंड? मतलब इंडिया और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कॉमन है? आगे डीपीएसपी इज कॉमन है, यस, डीपीएसपी इज कॉमन। तो राइट आंसर इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये चैप्टर भी अभी हम जल्दी लेके आएंगे, हमारे पास इसका कंटेंट तैयार है, बट लाना है। ठीक है, जल्दी लेके आएंगे। फेडरल प्रोविजंस कहाँ से बोरो किया? फेडरल मैंने अभी बहुत आते हुए मैं 3-4 बार बता के आया हूँ। फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से बोरो किया? कनाडा से बोरो किया यार। थोड़ा सा आपको अपना माइंड ओपन रखना है, ऐसा नहीं है कि हम सो ही रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक इन इंडिया वॉज बोरोड, बताया था ना, लिबर्टी, फेटर्निटी, ये बताया था ना। उसके साथ एक वर्ड और भी बताया था, रिपब्लिक। कहाँ से बोरो किया? फ्रांस। राइट आंसर इज फ्रांस। तो यहां पर हमने टॉप 30 क्वेश्चन देखने की कोशिश की और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की, एंड होपफुली आप जितने लोगों ने भी
इस लेक्चर को देखा या इस पीपीटी को सॉल्व करने की कोशिश की। होपफुली मैं ये कह सकता हूँ, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा तो आप, मैं ये कह सकता हूँ 70-80% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे, बिकॉज हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लेक्चर में प्रोवाइड की थी। अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने साथ अपने हिसाब से ऑनेस्ट हैं कि हाँ भाई हमने तो पढ़ा था ईमानदारी के साथ, तो आई कैन अश्योर यू कैन इजीली सॉल्व 70 to 80% क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। But if you are not honest with yourself and if you are not unable to solve these questions, so I strongly recommend you all, please go and watch the lecture. After that, come back to this PPT, this lecture again, and try to solve these questions, because these questions are very important. Honestly speaking with you all, बहुत important है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। और इस तरह के अगर वीडियोस आपको चाहिए, हाँ अगर हमारा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वीडियो में बने रहिए, ठीक है, हमसे जुड़े रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।